ये कहानी है राजनपुर के शहजादा की। उसकी सल्तनत के लोग उसे बहुत पसंद करते थे। जब भी कोई नया काम या नई चीज होती, वो अपने शहजादे को खुश करने के लिए वो सारी की सारी चीजें अपने शहजादे के महल में लेकर आते। हर तरफ खुशी थी, लेकिन अचानक माहौल बदल गया। शहजादे पर उसके अपने वज़रा और दूसरे जानशीनों ने मक्कारी के साथ कब्जा कर लिया और शहजादे को उसकी सल्तनत से बाहर निकाल दिया। ये बात शहजादे को नागवार गुजरी और वो बहुत दुखी और गमगीन हो गया, क्योंकि उसकी सल्तनत के लोग उसे पसंद करते थे। एक दिन शहजादे ने ये देखा कि मैंने अपने महल को कैसे वापस हासिल करना है। शहजादे ने इस बात का इरादा किया कि अब मैं अपने साथ एक फौज इकट्ठी करूँगा। लेकिन जैसे ही उसने जंगल का रुख किया तो एक शेर से उसका सामना हुआ। शेर शहजादे को देख रहा था और सोच रहा था कि मैं इसको खा जाऊंगा, पर शेर ने ऐसा नहीं किया था और उसने शहजादे को छोड़ दिया। अब शहजादा रेगिस्तान, पहाड़ों, दरियाओं में से गुजर रहा था। वहाँ उसकी मदद के लिए एक शहद की मक्खी आई। उसने कहा, मैं इस अजीम काम में तुम्हारी मदद करूँगी और तुम्हें उन लोगों से मिलवाऊँगी जो तुम्हारी सल्तनत तुम्हें वापस देंगे। शहजादा उस मक्खी के साथ उन लोगों के पास पहुंचा। सब के सब मुकम्मल तौर पर शहजादे का साथ देने के लिए तैयार हो गए और हर एक ने अपने अपने कबीले से लोगों को इकट्ठा किया, क्योंकि वो राजनपुर के शहजादे को बहुत पसंद करते थे। अब शहजादा अकेला नहीं था, बल्कि एक पूरा गिरोह उसके साथ था। शहजादे ने सोचा कि मैं जल्द से जल्द हमला करके अपनी सल्तनत को वापस हासिल करूंगा, और उसने वैसा ही किया। अब शहजादा अपनी सल्तनत को हासिल करने के लिए एक बड़ा गिरोह लेकर उन पर हमला आवर हुआ और हमला करते ही शहजादे ने बता दिया कि मैं अपनी सल्तनत को हासिल करके रहूँगा। दूसरी तरफ सल्तनत के लोग भी सल्तनत को वापस नहीं करना चाहते थे। उन्होंने भी शहजादे का मुकाबला किया। अब दोस्तों, दोनों तरफ घमासान की जंग शुरू हो गई और दोनों तरफ जंग इतनी ज़्यादा हो गई कि दूर दूर से लोग इस जंग को ख़त्म करने के लिए इकट्ठा होने लगे। लेकिन यहाँ मर्जी खुदा की तरफ से थी और शहजादा ने ये जंग जीत ली। अब वो अपनी शहजादी को लेकर उस महल में दोबारा वापस आ गया था, जिस महल से उसको बाहर निकाल दिया गया था। बादशाह और उसकी मलका अब अपने बेटे और अपनी बहू को अपने पास बुलाया और बादशाह ने बाकायदा तौर पर शहजादे के लिए ताज की रस्म की। दोस्तों, हमें भी कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि हर वक्त मेहनत के साथ आगे बढ़ना चाहिए और बड़ी से बड़ी मुश्किल भी हो उसका भी डट कर मुकाबला करना चाहिए।